के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि कोर्सेरा जो मूक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम जो है, जहां पे आप डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं ऑनलाइन और आपको उसकी सर्टिफिकेशन भी मिलती है। तो उसमें जो है पाइथन का कोर्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें कैसा इसका इन्वायरमेंट होता है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। पाइथन का बेसिक पाइथन का कोर्स जो है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर चुका हूँ, सर्टिफिकेशन भी ले चुका हूँ। अब जो है पाइथन डाटा स्ट्रक्चर का पोर्शन वो मैं कर रहा हूँ। तो उसके पहले 4 वीक मैं कर चुका हूँ, जिसमें लिस्ट स्ट्रिंग वगैरह इनको मैंने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब जो है 5th वीक जो है 5th 6th एंड 7th वीक जो है ये मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ पाइथन डेटा स्ट्रक्चर का। सो इसके अंदर हमारे पास डिक्शनरी आ जाती है, टपल्स आ जाते हैं। तो आज जो है डिक्शनरी का पोर्शन मैं प्रिपेयर कर रहा था, जिसमें से मैंने वीडियोस देखी हैं और इसके अलावा जो है इसमें एक क्विज है और एक असाइनमेंट है, ये मैंने करनी है। तो ये आपको सामने नज़र आ रहा है, सारा लर्निंग मटेरियल सारा अवेलेबल होता है। और कोई क्वेश्चन वगैरह होता है, कोई आपके माइंड में हो, तो आप फॉरम में जाकर वो क्वेश्चन, अपनी कन्फ्यूजन यहाँ पे आके क्वेश्चन के ज़रिए आप दूर कर सकते हैं। तो ये सारे जिन्होंने भी ये कोर्स किए हुए हैं और यहाँ पे जो भी क्यूरीज थी वो यहाँ पे उनको ट्रीट किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर दोबारा चलते हैं और ऑनलाइन क्विज जो है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है। क्विज का तरीकाकार ये होता है कि आपने 10 में से 10 मार्क्स के क्विज होते हैं, 10 क्विज होते हैं और उनमें से 8 जो है वो आपको लाजमी करेक्ट करने होते हैं, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। फिर इसके अलावा जो है अगर आप 3 चांस होते हैं 8 घंटे के अंदर, अगर 8 घंटे के अंदर तीनों चांसेस के अंदर आप नहीं ये क्लियर कर पाते, फिर आपको 8 घंटे वेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको 3 चांस दिए जाएंगे। तो इसी तरह ये होता है। और आगे ड्यू डेट भी होती है असाइनमेंट की। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ ही देर में ये ओपन हो जाएगा। हाँ जी, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्विज है, हाउ आर पाइथन डिक्शनरीज आर डिफरेंट फ्रॉम पाइथन लिस्ट। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो उसके ऊपर निशान लगाना है। कहता पाइथन लिस्ट, रिसेंटली जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा है कहता लिस्ट वाला, उसमें कहता डिक्शनरी उस और इसमें कैसे, मतलब कि क्या इसमें जो है फ़र्क है। तो लिस्ट के ऊपर आपको पता है बेसिक डाटा स्ट्रक्चर, वैसे भी C++ और डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आप पढ़ते रहे हैं कि लिस्ट के ऊपर इंडेक्सेस होते हैं, लेकिन जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी के ऊपर जो है आपकी वो ऑर्डर नहीं होते। ठीक है ना, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। करेक्ट आंसर इसका ये होगा। उसके बाद व्हाट टर्म कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब पाइथन डिक्शनरी फीचर इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, इसमें ये होता है, उसने पूछा हुआ है कि आप पाइथन डिक्शनरी को दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको कैसे डिक्शनरी को ट्रीट किया जाता है। PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक एसोसिएटिव एरे इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ वो एक्चुअली होती डिक्शनरी है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव एरे कहा जाता है। व्हाट वुड द फॉलोइंग पाइथन कोड प्रिंट। अच्छा, ये जो पाइथन कोड का ये सिंटैक्स है, डिक्शनरी बनाई हुई है, इसमें स्टफ वेरिएबल है, उसके अंदर जो है असाइन किया हुआ है, इनिशियलाइज किया हुआ है डिक्शनरी, और प्रिंट स्टफ वेरिएबल आगे कैंडी। यहाँ पे कोई चीज़ मेंशन ही नहीं हुई, कोई चीज़ बताई नहीं, तो कैसे ये कैंडी प्रिंट होगा। तो यहाँ पे द प्रोग्राम वुड फेल विद द ट्रेसबैक, ये इसका आंसर है। व्हाट वुड द फॉलोइंग पाइथन कोड प्रिंट आउट। यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए, ये भी थोड़ा सा स्टफ, इसका भी जो आंसर होगा द प्रोग्राम वुड फेल विद द ट्रेसबैक। क्योंकि देखिए कैंडी यहाँ पे, क्योंकि लिस्ट के अंदर कुछ है ही नहीं अभी, तो यहाँ पे भी यही एरर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन यू ऐड आइटम्स टू डिक्शनरी दे रिमेन इन द ऑर्डर इन विच यू एडेड देम। नहीं, ये गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसने कहा है जब आप डिक्शनरी के अंदर आइटम ऐड करते हैं तो वो उसी ऑर्डर में रहते हैं, नहीं तो वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में उनकी अरेंजमेंट हो जाती है। ठीक है, और व्हाट इज द कॉमन यूज ऑफ पाइथन डिक्शनरी इन प्रोग्राम। इसका कॉमन यूज इसका क्या है, इसका कॉमन यूज है बिल्डिंग अ हिस्टोग्राम काउंटिंग द ऑकरेंस ऑफ वेरियस स्ट्रिंग इन अ फाइल के, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो है
हाँ, यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस ऑफ पाइथन इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट अज्यूमिंग दैट काउंट इज अ डिक्शनरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट इज यूजिंग अज्यूमिंग दैट काउंट्स इज अ डिक्शनरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि काउंट की इज इक्वल टू काउंट डॉट गेट की कॉमा 0 + 1, ये इसका जो है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग पाइथन दैट डज द फॉर लूप आइटरेट थ्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, कहता है व्हाट डज फॉर लूप आइटरेट थ्रू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा, इट लूप थ्रू द कीज इन द डिक्शनरी। तो यहाँ पे विच मेथड आर डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स गिव यू अ लिस्ट ऑफ द वैल्यूज इन द डिक्शनरी। तो यहाँ पे इसका जो कहता है विच मेथड आर डिक्शनरी ऑब्जेक्ट गिव्स यू अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन द, कौन सा मेथड जिसकी वो देती है। आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ पे कीज है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट जो है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेकंड पैरामीटर ऑफ गेट मेथड फॉर पाइथन डिक्शनरीज? टू की रिट्रीव the value to alternate key to use if first cannot be found, to provide default value। ये मेरे ऑप्शंस थे। अब लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे आपने इसको चेक बॉक्स से इसको क्लिक कर देना है, अपने हाथ से इसको सेव कर लेना है और लास्ट में जो आपने ये सबमिट कर देना है, इसी के साथ ही वो आपको रिजल्ट जनरेट करके दे देगा कि आपका क्या रिजल्ट आया है इस क्विज में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा 80% 8 मेरे मल्टीपल चॉइसेस जो है वो मेरे ठीक हुए हैं और 2 जो है वो मेरे रॉन्ग हुए हैं। तो मैं ये सक्सेसफुली अपना पास कर चुका हूँ। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ पे इसका -1 जो ऑप्शन था वही वाला आना था, मैंने गलत लगा दिया। और इसके अलावा जो है यहाँ पे जो था वैल्यूज वाला मैंने वो। तो नेक्स्ट आपने अब क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे जाके लर्निंग कीप के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये आपकी देखिए असाइनमेंट आपकी सबमिटेड हो चुकी है। ठीक है, और आप दोबारा से ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखें, इसको आपको 80% जो है ये आपको ग्रेड मिल गया है। तो ये था वीक 5 के क्विज। तो अब ज़रा चलते हैं नेक्स्ट वीक 6 के क्विज को सॉल्व करते हैं और वो है हमारा टपल्स। तो इसकी भी वीडियोस जो है मैंने देख ली हैं और इसका भी मैंने अब क्विज करना है और एक इसकी असाइनमेंट है, वही तरीकाकार वही मेथड। अब टपल्स को जो है ये आगे इसके जो मल्टीपल चॉइसेस हैं वो हमने क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। 20 मिनट्स टाइम है ग्रेडेड क्विज का। ठीक है, और इसमें भी जो है 10 ही क्विज होंगे। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पाइथन टपल एंड लिस्ट के अंदर क्या जो है वो डिफरेंस है। हाँ जी, तो पहला है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ पाइथन टपल एंड पाइथन लिस्ट। तो इसमें देखें 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें बेस्ट ऑप्शन है वो ये है लिस्ट आर म्यूटेबल, यानी कि लिस्ट के जो कंटेंट है उसको हम, म्यूटेबल का मतलब होता है तब्दील, जिसे हम तब्दील कर सकें। और जबकि टपल्स इज नॉट म्यूटेबल, इसका जो आंसर है वो ये है। और नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वर्क बोथ इन पाइथन एंड लिस्ट, वो कौन सा है जो दोनों में ही सेम है। इंडेक्स जो है ये अपना लिस्ट और टपल दोनों में सेम है मेथड। व्हाट विल एंड अप इन द वेरिएबल y आफ्टर दिस कोड इज एग्जीक्यूटेड। तो इसमें जो है एंड अप किससे होगा, 4 से, डेफिनेटली 4 या 4 होगा। और इसी तरह जो है नेक्स्ट इन द फॉलोइंग पाइथन कोड, नेक्स्ट इन द फॉलोइंग कोड व्हाट विल बी एंड अप इन द वेरिएबल y। तो इसमें क्या होगा, लिस्ट ऑफ टपल, डेफिनेटली टपल्स ही होंगे, टपल ही आएगी लिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टपल इज ग्रेटर देन x इन द फॉलोइंग पाइथन सीक्वेंस। तो ये कोड x इज इक्वल टू 5,1,3 इफ डैश इज ग्रेटर देन x। तो क्या मतलब क्या आएगा, इसमें से बेस्ट आंसर ये है। इंटरनेट कनेक्शन आ गया प्रॉब्लम। चलिए मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ दोबारा से। हाँ, तो ज़रा अब कनेक्शन ज़रा ठीक हुआ है। तो ये हम इतने क्वेश्चन कर चुके थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे हमने ऑप्शन इसका ये वाला लगाया था।
तो नेक्स्ट जो है, व्हाट डज द फॉलोइंग पाइथन कोड अकॉम्प्लिश अज्यूमिंग द सी इज नॉन एम्प्टी डिक्शनरी। तो इसमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू, इट क्रिएट्स लिस्ट ऑफ टपल्स, इट कंप्यूट्स द एवरेज ऑफ द वैल्यू, इट सॉर्ट्स द डिक्शनरी, ये दिया हुआ है, कहता है नॉन एम्प्टी डिक्शनरी। तो के वी इन सी डॉट आइटम, उसने बताया हुआ है कि भाई यहाँ पे नॉन एम्प्टी डिक्शनरी है, तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, क्रिएट करेगी वो लिस्ट ऑफ टपल्स को क्रिएट करेगा। इफ द वेरिएबल डेटा इज पाइथन लिस्ट, हाउ डू वी सॉर्ट इट इन रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में कैसे, मतलब कि इसको हम सॉर्ट करेंगे। रिवर्स ऑर्डर में इसको सॉर्ट करने का तरीका कर, सॉर्ट डॉट रिवर्स, इसमें ये है डाटा डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। यूजिंग द फॉलोइंग टपल हाउ वुड यू प्रिंट वेडनेसडे, कैसे वेडनेसडे प्रिंट होगा। तो बहुत ही आसान है, प्रिंट यहाँ पे डेज का वेरिएबल और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने 2 इंडेक्स दे देना है, 0 1 2, 2 पे पड़ा है ना वेडनेसडे, तो यहाँ पे ये वाला इसका बेस्ट मेथड होगा। इन द फॉलोइंग पाइथन लूप व्हाई आर देयर 2 आइटरेशन वेरिएबल के एंड वी, कहता है इस लूप के अंदर 2 आइटरेशंस के और वी को क्यों, मतलब के ये 2 आइटरेशंस कर रहे हैं। सी ये के वी इन, के जो है इसके ये लेवल को मेरे ख्याल में शो कर रहा है और वी जो है यहाँ पे 10 को, तो इसके लिए बेस्ट क्या होगा आंसर, बिकॉज एन आइटम मेथड, बिल्कुल आइटम मेथड इन डिक्शनरी रिटर्न्स द लिस्ट ऑफ टपल्स, बिल्कुल यही आंसर ठीक है। और इसके अलावा गिव द पाइथन लिस्ट ऑफ द टपल्स क्विट सिमिलर व्हेन माइट यू प्रेफर टू यूज अ टपल ओवर अ लिस्ट। क्या कह रहा है, गिवन द पाइथन लिस्ट, पाइथन एक लिस्ट दी हुई है, पाइथन टपल्स आर क्विट सिमिलर, वो भी इसी तरह है। व्हेन माइट यू प्रेफर टू यूज अ टपल ओवर अ लिस्ट, तो कैसे आप इसको प्रेफर करोगे टपल को। फॉर अ लिस्ट ऑफ आइटम यू इंटेंड टू सॉर्ट इन प्लेस, फॉर लिस्ट ऑफ आइटम वांट टू यूज की वैल्यू इंस्टेड ऑफ एन इंटीजर, टेम्पोरेरी वेरिएबल विल यूज टू डिस्कार्ड विदाउट लिस्ट आइटम विल एक्सटेंडेड अ न्यू आइटम टू फाउंड। मुझे इसका जो है ये ऑप्शन लगा रहा है। चले ठीक है, ये हमारा 8 क्विज कंप्लीट हो चुके। इसे करते हैं सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सबमिट के बटन के ऊपर। अगर इंटरनेट कनेक्शन स्लो ना हुआ तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम कर रहा है। सेव हो गया, अब करते हैं इसे सबमिट। और सबमिट होने के बाद अब यहाँ पे आएगा सर्वर की तरफ, देखते हैं क्या मैसेज आता है। हाँ तो ये देखिए, मेरे ख्याल में एक तो ये मुझे गलत नज़र आ रहा है। हाँ तो मेरा जो मेरा क्विज़ का रिज़ल्ट है वो 90% रहा है, तो इसका मतलब है ये भी मैं सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। तो कीप लर्निंग। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी आपके सामने प्रोड्यूस हो चुका है। ये टपल का था, टपल का कोर्स था, वीक 5 था, टपल था डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन लैंग्वेज। हाँ तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरा इतना रिज़ल्ट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। हाँ जी, अब करते हैं सॉल्व असाइनमेंट को। असाइनमेंट 10.2 असाइनमेंट जो है उसको सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, ओपन टूल, ऑनलाइन टूल ही दिया हुआ है इस वेबसाइट के अंदर। उसके अंदर प्रोग्राम होगा, एक टपल वाला चैप्टर है, उसकी ये असाइनमेंट है। तो उसको देख के ये हम करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। ये देखिए जी आपके सामने आ गया। राइट अ प्रोग्राम टू रीड थ्रू द एम बॉक्स एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, एंड फिगर आउट द डिस्ट्रीब्यूशन बाय आवर ऑफ द डे। क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन बाय आवर ऑफ द डे फॉर ईच ऑफ द मैसेजेस। You can pull the or out from line by finding the time and then splitting the string a second time using a colon. For Stephen dot, once you have accumulated the counts for each or print out the counts sorted by hour as shown below. 3 स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पे दे दी गई हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारी आउटपुट आनी चाहिए
और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो डिजायर्ड रिजल्ट आउटपुट मांगी हुई है वो उन्होंने यहाँ पे शो करवाई हुई है कि इस तरह की जो आपकी आउटपुट है वो प्रोड्यूस होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे, इस बॉक्स में हम करेंगे कोडिंग। तो यहाँ से यूजर से हमने एक फाइल ले लेंगे। ये यूजर से फाइल लेने की कमांड है इनपुट के थ्रू। यूजर से इनपुट लेंगे short.txt की फाइल, और उसके बाद इफ लेंथ नेम लेस देन हुआ 1 के तो नेम इज इक्वल टू एम बॉक्स short.txt, हैंडल इज इक्वल टू ओपन नेम। ये हमारे पास, हाँ जी, तो ये कोड है। इसको अब हम करते हैं चेक, क्या ये आया कि सही रिजल्ट दे रहा है। फाइल नेम क्या था हमारे पास, एक मिनट, फाइल नेम देख लें हम। फाइल नेम हमारे पास है एम बॉक्स। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, फाइल नेम को कॉपी। यहाँ से हम करते हैं इसको चेक। यहाँ से ये हमारा फाइल नेम है, और ये देखिए ये आउटपुट आई है, और बिल्कुल एज इट इज़ डिज़ायर्ड आउटपुट के जैसी ही है। तो ये देखिए हमारे पास ये हो गई है पहली, तो हमें यहाँ पे असाइनमेंट हो गई कंप्लीट। तो ये हमें अवार्ड कर दिया कि ग्रेट अपडेटेड सर्वर की तरफ से हो गया, तो ये डन हो गई। तो ये हमारी 10 चैप्टर की जो असाइनमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट। अब चलते हैं ज़रा नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ। अच्छा, तो वो टपल चैप्टर की जो थी असाइनमेंट, अब चलते हैं, इसका हमने क्विज कर लिया है। अब इसकी असाइनमेंट करते हैं। डिक्शनरी वाली चैप्टर 9 की असाइनमेंट परफॉर्म करनी है, तो इसका भी वही सेम प्रोसीजर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ जी, इस प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा हुआ है कि आपने एक टेक्स्ट फाइल जो है उसको रीड कराना है, ठीक है ना, और उसमें से डिफरेंट ईमेल्स मैसेजेस होंगे। तो उस प्रोग्राम की जो फ्रॉम लाइंस जो है उसमें से आपने सेकंड वर्ड जो है पर्सन का, जिसने सेंड किया है वो, उसको आपने मतलब के काउंट करना है। यानी कि पाइथन डिक्शनरी को यूज़ करके मैपिंग टेक्निक को, और जिसने मतलब के सेंडर मेल एड्रेस आपने वो काउंट करना है कि कितनी मरतबा वो इस्तेमाल हुआ। आफ्टर द डिक्शनरी प्रोड्यूस अ प्रोग्राम रीड्स थ्रू अ डिक्शनरी यूजिंग मैक्सिमम लूप टू फाइंड द मोस्ट प्रोलिफिक कमिटर। ठीक है, ये प्रोग्राम है, इसको ज़रा देखते हैं। ये डिजायर्ड आउटपुट आई हुई है, तो ये जो फाइल है रीड करवानी है। इसके अंदर जितनी मरतबा ये आया हुआ है उतनी मरतबा वो काउंट करके दिखा दे। तो ये देखिए यहाँ से ये रीड हो गई, और ये जो ग्रेड है ये भी हमारा सक्सेसफुली हमें मिल गया इस असाइनमेंट का। तो ये तरीक़ाकार है, ये भी असाइनमेंट हमारी सक्सेसफुली हो चुकी है। तो ये मैंने टपल और डिक्शनरी के चैप्टर के क्विज़ और असाइनमेंट आपको करके दिखाई। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले चैप्टर नंबर 7 पे, और 7 पे देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। चैप्टर 7 में डेटा स्ट्रक्चर के अबाउट उन्होंने सरमनी है, ग्रेजुएशन सरमनी है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। पोस्ट कोर्स का सर्वे है, ये सारा कुछ है यहाँ पे। अब चलते हैं ग्रेडिंग की तरफ। ग्रेड्स कैसे मतलब के करने हैं देख लेते हैं। ये सारे वीक्स मैंने असाइनमेंट की हुई हैं, पास है मेरा। ये सारा 90%, 100%, 90%, 80%, ये सारे रिजल्ट्स हैं मेरे, ग्रेड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है नोट्स, फ़िलहाल तो कोई नहीं थे, डिस्कशन फोरम में भी कुछ नहीं था। मैसेजेस आए हुए हैं, मैसेजेस देख लेते हैं। कहता कांग्रेचुलेशन योर कोर्स सर्टिफिकेट इज़ रेडी। अभी अभी मुझे मैसेज आया है कि आपने सक्सेसफुली ये कोर्स कर लिया है, ठीक है। वेलकम टू पाइथन स्ट्रक्चर का हमने सर्टिफिकेट अपना लेना है, तो वो हम देखते हैं। हमारा सर्टिफिकेट डेटा स्ट्रक्चर का,
हाँ जी, तो यहाँ पे आपने अपना नेम बताना है कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर नेम कैसा होना चाहिए। योर नेम इज़ उमैर जिलानी, ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है इसको अपडेट करने की। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है अपने इंस्ट्रक्टर को थैंक्स आपने अगर कहना है तो वो भी आप कह सकते हैं, से थैंक्स। सो ग्रेड जो है वो ये है पाइथन डेटा स्ट्रक्चर का। हाँ जी, तो ये मेरा सर्टिफिकेट आ चुका है। अब इसको मैं, इसका जो मैं लिंक है वो भी यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और इसके अलावा अगर मैं सर्टिफिकेट को व्यू करना चाहूँ तो मैं इसको व्यू भी कर सकता हूँ। चलिए जी, यहाँ पे सर्टिफिकेट को व्यू करते हैं। ये सर्टिफिकेट बहुत सीवी के अंदर जो है काफ़ी मतलब कि बहुत मुफीद साबित होता है ये किसी भी प्रोफेशनल के लिए। हाँ जी, तो ये है सर्टिफिकेट, उमैर जिलानी हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड पाइथन डाटा स्ट्रक्चर। और इसके बाद जो है इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF फाइल में। तो ये देखिए यहाँ से ये डाउनलोड भी हो रहा है। तो ये देखिए जी, मैंने इसको PDF में सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया है। तो ये जनाब अली हमारा था। इसके अलावा जो है और भी आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है अक्सर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ शुड आई लिस्ट माई कोर्स ऑन माई रिज्यूम CV। कहता है हाउ शुड आई लिस्ट माई कोर्स ऑन माई रिज्यूम के CV के अंदर इसको मैं कैसे शो करवाऊँ, कैसे करवाना चाहिए। मेरे को पाइथन डेटा स्ट्रक्चर बाय यूनिवर्सिटी कोर्स सर्टिफिकेट अर्नड एट, इसका आंसर जी प्रोफेशनली कोई भी प्रोजेक्ट्स गेन करने के लिए ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होगा। आप कोई भी बिड जो है वो ले सकते हैं इस कोर्स के थ्रू। सो आई होप सो कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। यदि कि अगर आप कहते हैं कि आपको फ़ायदा हुआ है तो आप काइंडली, आपसे मेरी यही दरख्वास्त होगी कि बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस इन्वायरमेंट को ज्वाइन करें, इस पोर्टल को ज्वाइन करें, सीखें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर।